भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 19/12/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 10/7/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, अभी तुम बंदर से बदल मंदिर लायक बनते हो। पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए ना। शक्ल बहादुर शेरनी मिसल होनी चाहिए। कोई कोई की शक्ल जैसे रीढ़ बकरी मिसल है। थोड़ा ही आवाज़ से डर जाओगे तो बाबा सभी को खबरदार करते हैं। कन्याओं को तो फंसना नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय। बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में यह आता है कि हम जैसे शिवालय में बैठे हैं। शिव बाबा भी याद आ जाता, स्वर्ग भी याद आ जाता है। यह है वैशाल्य। अभी वैशाल्य से घृणा आती है। शिवालय को तो बहुत अच्छी रीति याद करना है। याद से ही सुख होता है। यह भी बुद्धि में याद रहे हम शिवालय में बैठे हैं तो खुशी भी होगी। जाना तो आखिर शिवालय में ही है। शांति धाम में कोई बैठ तो नहीं जाना है। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे, सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे। शिव बाबा ही तुमको शांति धाम में ले जाते हैं। शिव बाबा रहते भी वहाँ ही हैं, तो दोनों को शिवालय कहेंगे। दोनों को शिव बाबा स्थापन करते हैं। तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है। वह शिवालय शांति के लिए, वह शिवालय सुख के लिए। यह तो है दुख धाम। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो। शांति धाम और सुख धाम के सिवाय और किसी की भी याद नहीं होनी चाहिए। भल कहाँ भी बैठे हो, धंधे आदि में बैठे हो, तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय याद होना चाहिए। दुख धाम को भूल जाना है। बच्चे जानते हैं यह वैशाल्य अभी खत्म हो जाना है। यहाँ बैठे बच्चों को झुटका आदि भी नहीं खाना चाहिए। बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ और तरफ चली जाती है। माया के विघ्न पड़ते हैं। तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे मन मना भव। भिन्न भिन्न युक्तियाँ भी बतलाते हैं। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में याद करो, हम पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे, फिर सुख धाम शिवालय में आएंगे। ऐसा याद करने से पाप कटते जाएंगे। जितना याद करते जाएंगे उतना ही तुम कदम को बढ़ाते जाएंगे। यहाँ और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुँचाते हो। फायदे के बदले और ही नुकसान करते हो। आगे निष्ठा में जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था। कौन झुटका खाते हैं, कौन आंख बंद कर बैठे हैं। तुम बड़ा खबरदार रहते थे। बाप भी देखते रहते हैं इनका बुद्धि योग कहाँ भटकता है। क्या यह झुटका खाते हैं क्या? ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं हैं। ब्राह्मणियाँ ले आते हैं। शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे आने चाहिए, जो गफलत में न रहे, क्योंकि यह कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है। बाप बैठ सिखलाते हैं, तो यहाँ बहुत ही सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं। तुम तो घंटा 2 घंटा भी बैठते हो, तो जो कच्चे हैं उन्हों को सावधान करना चाहिए। ब्राह्मणियाँ जो भी सेंटर पर रहती हैं वह तो पूरा जानती नहीं हैं। सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे। कुछ समय याद में रहेंगे, नहीं तो जैसे कि विघ्न डालते हैं, क्योंकि बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहती है। सभी तो महारथी नहीं है ना। महारथी घोड़ेसवार प्यादे भी हैं। बाबा आज विचार सागर मंथन करके आए थे कि म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में तुम बच्चे जो शिवालय, वैशाल्य और पुरुषोत्तम संगम युग 3 सीन दिखाते हो, यह बहुत ही अच्छा है समझाने के लिए। यह बहुत बड़ी बड़ी बनानी चाहिए। सबसे बड़ा हॉल इसके लिए होना चाहिए जो मनुष्यों की बुद्धि में झट बैठे। कई बच्चे तो जो बनाते हैं उसमें ही खुश रहते हैं, परंतु विचार चलाना चाहिए इनमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। शिवालय, वैशाल्य और बीच में पुरुषोत्तम संगम युग, ये तो बहुत अच्छा बनाना चाहिए। इनसे मनुष्यों को अच्छी समझानी मिल सकती है। समझेंगे हम तो कलयुगी रावण राज्य वैशाल्य के हैं। ठोक ठोक कर समझाना चाहिए। सिवाय पुरुषार्थ के कोई भी सदगति को पाएंगे नहीं।
तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं, 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए, बड़ा बनाना चाहिए। वैशाल्य तो बहुत बड़ा दिखाना चाहिए, उसमें सभी दिखाना चाहिए, इसमें यह होता है, ये भीख मांगते हैं। सन्यासी क्या करते हैं, बड़ा बड़ा बनाकर क्लियर अक्षर में लिख देना चाहिए। कलयुगी पतित वैशाल्य, प्रेजेंट माना वर्तमान, यह वैशाल्य। तो मनुष्य समझे हम तो वैशाल्य में हैं। तुम इतना समझाते हो फिर समझते थोड़ी ही हैं, जैसे कि बंदर बुद्धि है। तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, पत्थर बुद्धि है ना। तो जितना हो सके अच्छी रीत समझाना चाहिए, लिखना चाहिए, वर्तमान कलयुगी भ्रष्टाचारी वैशाल्य। तो मनुष्य समझे अभी की बात है। जो सर्विस में रहते हैं उन्हों को सर्विस बढ़ाने का ख्याल करना चाहिए। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में भी इतना मज़ा नहीं है जितना कि म्यूजियम में। प्रोजेक्टर से तो कुछ भी समझेंगे नहीं, फालतू है। सबसे अच्छा है म्यूजियम, भले छोटा हो। छोटे 6 कमरे हैं, उसमें भी म्यूजियम हो। एक कमरे में तो शिवालय, वैशाल्य, पुरुषोत्तम संगम युग का सीन हो। इस समय सभी है भ्रष्टाचारी, एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं। मनुष्य कोई समझते थोड़ी ही हैं कि हम भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी कोई हो न सके, इतना जोर से समझाना है। बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बेहद का बाप, बेहद का टीचर आए हैं तो बैठ थोड़ी ही जाएंगे कि BA MA पास करेंगे तब इस पढ़ाई के लिए सोचेंगे। बाप बैठा थोड़ी रहेगा, थोड़ा टाइम में चला जाएगा, बाकी थोड़ा समय है सो भी जागते नहीं हैं। अच्छी अच्छी जो बच्चियां होंगी वह कहेंगी इसके लिए क्यों मुफ्त टाइम बर्बाद करें, फिर शिवालय में हम पद क्या पाएंगे। बाबा देखते हैं कुमारियाँ तो फ्री है, बल कितना भी बड़ा पगार वाला हो तो भी यह तो जैसे मुट्ठी में भुगरा है। ये सभी खल्लास हो जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। बाप भुगरे मुट्ठी छुड़ाने आए हैं, परंतु छोड़ते नहीं हैं। इसमें है चने की मुट्ठी, इसमें है विश्व की बादशाही। वह तो पाई पैसे के चने हैं, उनके पिछाड़ी कितने हैरान होते हैं। कुमारियाँ तो फ्री हैं, वे पढ़ाई तो पाई पैसे की है, उनको छोड़कर रूहानी नॉलेज पढ़े तो मगज भी खुले। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बड़ों बड़ों को बैठ नॉलेज दे। बाप आए हैं शिवालय स्थापन करने, यह तो मानते हैं ये सभी मिट्टी में मिल जाएगा, चने भी नसीब में नहीं आएंगे। किसकी मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख होंगे वह भी खत्म हो जाएगा। उनको छोड़ने के लिए मनुष्य कितना तड़पते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अभी टाइम बहुत थोड़ा है, ऐसे मत समझो 8 वर्ष पड़े हैं। दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाती है, अचानक आफतें आ जाती है, मौत भी अचानक होती है। मुट्ठी में चने होते भी प्राण निकल जाते हैं। तो मनुष्यों को इस बंदरपने से छुड़ाना है। सिर्फ म्यूजियम देख खुश नहीं होना है, कमाल कर दिखाना है, मनुष्यों को सुधारना है। बाप तो तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी 8 वर्ष, मैं तो समझता हूँ 5 वर्ष भी मुश्किल होंगे। चने भी किसके नसीब नहीं होंगे, सभी खत्म हो जाएंगे। इससे तो क्यों नहीं बाप से विश्व की बादशाही ले लो, कोई तकलीफ की बात नहीं। सिर्फ बाप को याद करना है और सुदर्शन चक्र फिराना है। भुगरों की मुट्ठी खाली कर हीरे जवाहरों से मुट्ठी भरकर जाना है। आगा खां तो तुम्हारे कुछ भी नहीं है। अल्पकाल के लिए सुखी रहते हैं, वह भी बड़े गंदे होते हैं। शराब पीना, रेस में जाना। तो बाप समझाते हैं इन चने मुट्ठी पिछाड़ी प्राण मत गंवाओ। मनुष्य शमशान में ले जाते हैं, हाथ खाले जाते हैं। तुम्हारे हाथ भरतू जाने हैं। तुम बुद्धि से समझ सकते हो, हमको तो बहुत बड़ी कमाई करनी है। यह 2-5 रुपया तो कुछ नहीं है। जो अच्छी रीति ये समझते हैं उनको दिल में आता होगा हम अपने जीवन भुगरों पिछाड़ी क्यों बर्बाद करें। हाँ, कोई बुजुर्ग है, बाल बच्चे बहुत हैं तो उनको संभालना होता है। कुमारियों के लिए तो बहुत ही सहज है। कोई भी आवे उनको यह समझाओ बाप हमको यह बादशाही देते हैं, तो बादशाही लेनी चाहिए ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी हीरो से मुट्ठी भरती है, बाकी औरतों से भी विनाश हो जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। बाप समझाते रहते हैं।
तुमने 63 जन्म पाप किए हैं, विकार में गए हो। मुख्य पाप है विकार का। दूसरा पाप है बाप और देवताओं को गाली देना। डिफेम किया है ना। विकारी भी बने हैं तो गाली भी दी है। बाप की कितनी ग्लानि की है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, टाइम नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं। बोलो बाबा हम अपन को याद नहीं कर सकते हैं, अपन को भूल जाते हैं। देह अभिमान में आना गोया अपन को भूलना। अपन को ही आत्मा याद नहीं कर सकते हो तो फिर बाप को कैसे याद करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, सहज भी बहुत है। बाकी हाँ, माया अपोजिशन करती है। गीता आदि पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। भारत की है ही मुख्य गीता। हर एक धर्म का अपना एक शास्त्र है। जो धर्म स्थापन करने वाले हैं उनको गुरु भी नहीं कह सकते, यह भी बड़ी भूल है। सद्गुरु तो एक ही है, बाकी गुरु कहलाने वाले तो ढेर हैं। कोई ने भाड़े का काम सिखलाया, इंजीनियर का काम सिखलाया तो वह भी गुरु हो गया। हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है, सतगुरु तो एक ही है। अभी तुमको सतगुरु मिला है, वह सत्य बाप भी है तो सत टीचर भी है। इसलिए बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ से अच्छी रीत रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर घर में जाने से ही यहाँ का सभी भूल जाते हैं। गर्भ जेल में भी बहुत सजा मिलती है, वहाँ तो गर्भ महल होता है। विकर्म कोई होता ही नहीं जो सजा खानी पड़े। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बाप से सम्मुख पढ़ रहे हैं। बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ समझेंगे भाई पढ़ाते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप के पास आते हो। बाकी बच्चों को अच्छी रीत समझाते हैं। बाप की और बच्चों के समझाने में वजन हो जाता है। बाप बैठ बच्चों को सावधान करते हैं। बच्चे बच्चे कह समझाते हैं। तुम शिवालय और वैशाल्य को समझाते हो। बेहद की बात है। यह शिवालय वैशाल्य क्लियर कर दिखाओ तो मनुष्य को कुछ लज्जा आवे। वह तुम ऐसे ही हंसी कुड़ी में समझाते हो। हाँ, संस्कर समझाओ तो अच्छी रीत समझे। रहम करो अपने पर। क्या इस वैशाल्य में ही रहना है? बाबा के ख्यालात तो चलती है, कैसे कैसे समझाएं। बड़ी बंदर बुद्धि है, समझते ही नहीं। कितनी तुम मेहनत करते हो फिर भी जैसे डब्बे में ठिकरे। हाँ हाँ करते जाते हैं, बहुत अच्छा है। यह गांव में समझाना चाहिए, खुद नहीं समझते। साहूकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे नहीं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देंगे। वे पिछाड़ी में आएंगे, फिर तो टू लेट हो जाएंगे। न उनका धन काम में आएगा, न योग में ही रह सकेंगे। बाकी हाँ, जो सुनेंगे सो प्रजा बनेंगे। गरीब बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। तुम कन्याओं पास क्या है? कन्या को गरीब कहा जाता है क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चे को मिलता है। बाकी कन्यादान दिया जाता है। दान देते हैं तब जबकि वैशाल्य में जाती है। शिवालय में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कहेंगे वैशाल्य में जाओ तो पैसे देंगे, शिवालय में जाते हो तो एक पाई भी नहीं देंगे। मनोवृत्ति देखो कैसी है बंदरों की। तुम कोई से भी डरो मत, खुली रीति समझानी चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल सच कहते हो, यह है संगम युग। उस तरफ है भुगरे मुट्ठी, उस तरफ है हीरो की मुट्ठी। अभी तुम बंदर से बदल मंदिर लायक बनते हो। पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए ना। शक्ल बहादुर शेरनी मिसल होनी चाहिए। कोई कोई की शक्ल जैसे रीढ़ बकरी मिसल है। थोड़ा ही आवाज़ से डर जाओगे तो बाबा सभी को खबरदार करते हैं। कन्याओं को तो फंसना नहीं चाहिए, और ही बंधन में फंसेंगे तो फिर विकार के लिए दंड खाएंगे। ज्ञान अच्छी रीत धारण करेंगे तो विश्व की महारानी बनेंगी। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ, परंतु कोई तो पत्थर बुद्धि समझते ही नहीं, नसीब में नहीं है। बाप है ही गरीब निवाज, गरीब हैं कन्याएं। माँ बाप शादी नहीं करा सकते हैं तो दे देते हैं। तो उनको नशा चढ़ना चाहिए, हम अच्छी रीत पढ़कर पद तो पावें। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हम पास विद ऑनर हो जाएंगे, उनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे, वह भी 21 जन्म के लिए। अल्पकाल की बात नहीं।
यहाँ है अल्पकाल का सुख, आज कुछ मर्तबा मिला कल मौत आ गया। खल्लास। तमो प्रधान दुनिया है ना, दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाती है। यहाँ एवरेज आयु 35 वर्ष, वहाँ तो है 125 से 150 वर्ष। योगी और भोगी में फर्क है ना। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, तो बाप कहते हैं गरीबों पर जास्ती ध्यान दो। साहूकार मुश्किल उठाते होंगे, सिर्फ कहते हैं बहुत अच्छा है, यह संस्था बहुत अच्छी है, बहुतों का कल्याण करेगी, अपना कुछ भी कल्याण नहीं करते। बहुत अच्छा कहा, बाहर गए खल्लास। माया डंडा उठाए बैठी है, हवासी गुम कर देती है, एक ही थप्पड़ लगाने से अकल चट कर देती है। बाप समझाते हैं भारत का हाल देखो क्या हो गया है। बच्चों ने ड्रामा को अच्छी रीत समझा है। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है निरंतर योगी भव। योगी अर्थात सहयोगी, सहयोगी नहीं तो योगी भी नहीं। सहयोगी अर्थात बाप और बाप के कार्य की याद में रहना, तन मन धन तीनों से सहयोगी बनना अर्थात योगी बनना। सहयोगी बनने से स्वतः योगी बन जाते और पदम गुणा जमा भी कर लेते। सहयोग के रिटर्न मिलने से योग सहज हो जाता है, इसलिए यह निरंतर योगी बनने का सहज साधन है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।